जम्मू टीम की तरफ से यहाँ पर आए हुए मीडिया के जो सारे फ्रेंड्स हैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस फोर फ्रंट पे है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने में। तो इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जम्मू पुलिस की तरफ से। तो बेसिकली जैसा आपने पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ एक दो जगह पे हवाई फायर हुआ था ईरान साहब एरिया में, महाराजपुरा में, तो उसमें फिर एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें वो क्रिमिनल एलिमेंट्स को, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हम कहते थे, तो या छठे बदमाश जिनको हम कहते हैं, या लोकल मिसक्रेंट जिनको हम कहते थे, उसके बारे में एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। तो उसमें वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हमने पिछले एक दो दिनों में और दो जो नोटोरियस क्रिमिनल्स थे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स की तरह बिहेव करते थे, रिपीटेड ऑफेंडर्स थे, उनको हमने अप्रहेंड किया है, दर दबोच लिया है। उसमें से एक जिसका नाम तेजिंदर सिंह इलियास हैप्पी है, जो मेहरान साहब एरिया का ही रहने वाला है, उसको हमने अमृतसर से हमारी पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया। उसके बाद आज उसका पीएसए एग्जीक्यूट किया गया। और दूसरा एक जो रिपीटेड ऑफेंडर था, जो कई मल्टीपल एफआईआर्स में इन्वॉल्व है, उसको भी हमने कुछ ही घंटे पहले कुटवा के हीरानगर एरिया से गिरफ्तार किया है। उसको भी प्रिवेंटिव सेक्शंस में रखा गया है। तो बाकी जो कार्रवाई है वो एज पर लीगल प्रोविजंस की जाएगी। और हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए जो भी इकदाम हैं हम करेंगे और इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ रहे, पीस एंड ऑर्डर रहे। किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अपना काम जानती है और इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई भी स्टेप उठाना पड़े, ताकि लोगों की जान माल की हिफाजत यकीनी बनाया जाए। तो इसके लिए मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि वो कोऑपरेट करें पुलिस के साथ। अपनी पुलिस पे यकीन रखे कि पुलिस किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए सक्षम है, बिल्कुल कॉम्पिटेंट है, किसी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी जो हमारी नोटिस में किसी की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आएंगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। सर, एक क्वेश्चन है, एक गांव है जी वहाँ के एक बार हमने देखा तीन दिहाड़े गुज्जर समुदाय के लोग चिट्टे का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे पास भी जी 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 तो हमारे पास भी ये शिकायतें आती रही। और कई बार पिछले 3 महीने में कि इलेक्शन के बावजूद हमारी इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स रहे, काफ़ी ज़्यादा ओवर शेड्यूल रहा हमारा काम का, इलेक्शंस थे। तो रिसेंटली पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट हुए पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जैसा आपके सभी लोग जानते हैं कि बड़े अच्छी पोलिंग परसेंटेज रही और अच्छे से इलेक्शंस हुए यहाँ पर। उसमें हमारी फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रही। उसके बावजूद भी हमने जिस एरिया का आपने नाम लिया, वहाँ पर कई बार पुलिस ने रेड किए और कहीं को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर गिरफ्तारियां भी हुई। और हम जो आने वाला टाइम है इससे ज़्यादा कार्रवाई वहाँ पर करेंगे और हम आपको पूरा यकीन दिलाएंगे कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसको किसी भी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा। कानूनी दायरे में रह के उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। सर, काफी समय के बाद गैंगस्टर कल्चर में दोबारा सर उठाया ना, मैं इस बात पे यकीन नहीं करता हूं कि गैंगस्टर कल्चर ने यहाँ पर सर उठाया है। हाँ, इतना है कि कुछ जो गैंगस्टर्स है, जो पहले नोटोरियस क्रिमिनल्स है, जेल में भी कुछ, उसमें जैसे आपने जानते होंगे कि अबू जट करके एक नाम आया है, तो उसके हो सकता है कुछ गुर्गे बाहर घूम रहे हो, मिसक्रेंट बाहर घूम रहे हो। उनमें से पिछले दिनों ही 3 गिरफ्तार किए गए हैं। और ये जो 2 जिनकी मैं आज कहानी आपको बता रहा हूँ कि जिनको पुलिस ने अप्रहेंड किया है, उसमें एक के खिलाफ पीएसए में बुक हुआ है वो। तो बाकी लोगों के खिलाफ भी अगर कोई हमारी ऐसी नोट्स में आ रहा है, उनको इन कमिंग डेज में आप देखेंगे कि उसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस एस्पेक्ट पे लेके भी हम काम कर रहे हैं, उसका नाम आ रहा है। बट जो उसमें सोशल मीडिया पोस्ट थे, इंस्टाग्राम पोस्ट थे, उसकी भी तहकीकात हो रही है कि वो किसने अपलोड किए, कैसे किए, और आने वाले वक्त में वो हम आपके सामने वो तथ्य रखेंगे। इंस्टाग्राम में से कुछ पोस्टें डिलीट भी कर दी गई है, यानी कि वो इंस्टाग्राम जो अभी तक चल रहा है वो अकाउंट जी उसकी तहकीकात हो रही है कि वो जेल के अंदर से चल रहा था या बाहर से चल रहा था। तो उसकी तहकीकात हो रही है। हम उसमें देखेंगे कि कौन उसका जो यूज़र था, उसके खिलाफ
सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अरेस्ट है अभी जज है उसको रिमांड पर आने वाले दिन को लेकर वो तो 302 में ऑलरेडी लॉज है। 302 से बड़ा मतलब आप समझ सकते हैं कि मर्डर केस में ऑलरेडी बुक है कुटवा जेल में। तो हम देखेंगे फर्दर क्या कार्रवाई कर सकते हैं, बट उसकी एक्टिविटीज को कर्ब करने के लिए जो भी मुनासिब कार्रवाई होगी पुलिस करेगी, बिल्कुल करेगी। केस में सर अबू जट का नाम जो है वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो वो अलग केस में वो अंदर है, क्या इस केस में उसको बुलाया जाए? क्योंकि उसने कहा है कि इसकी बिल्कुल, अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट सरफेस होती है जैसा कि नाम आ रहा है, तो उसके खिलाफ जो भी फर्दर कार्रवाई इस केस में होगी वो कानूनी दायरे में रहकर की जाएगी। बेसिकली अगर बंदा बाहर है तो उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पीछे दौड़ती है, कार्रवाई करने के लिए दौड़ती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि वो ऑलरेडी 302 में कुटवा जेल में सजा काट रहा है, तो उसमें जब हमें इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, जिस स्टेज पे हमें उसकी जरूरत होगी उसको बुला के हमें पूरी पूछताछ करने की कोई नहीं जरूरत है। बट अभी हम इनिशियल स्टेज में हमारे जो बाहर क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, पहले हम उनको जमा कर रहे हैं, उनसे जो सबूत है वो इकट्ठे कर रहे हैं, एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं, केस को कनेक्ट कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। उसके बाद आइंदा हम जो इसमें कार्रवाई होगी उसमें हो सकता है उसको भी पूछताछ में लाया जाए। आज एक क्रिमिनल एलिमेंट पकड़ा गया, दूसरे दिन दूसरा पकड़ा, जैसे आज अभी लोग बोलेंगे क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गई ना, ऐसा नहीं है, बल्कि क्रिमिनल एलिमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है और हर दिन आपको एक एक न्यूज मिल रही है। जो मेन 2 शूटर्स थे जिनका इसमें हाथ रहा है वो जुवेनाइल्स है, उनको हमने एज पर कानूनी कार्रवाई जो लवाजमात है उसके हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम पेरेंट्स को भी ये अपील करते हैं कि वो अपने टीनेजर यूथ जो माइनर्स हैं उन पर नजर रखें ताकि वो इन क्रिमिनल एक्टिविटीज में ना पड़े। और हम इसके अलावा भी जो ये स्टंट बाइकिंग है, ये जो आप